तो दोस्तों अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई के लिए आरटी एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए एक अभिभावक या फिर बालक बालिका को किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली, आप ये दस्तावेज कहां से कैसे किस प्रकार बना सकते हैं और इसके लिए बालक बालिका की क्या उम्र होनी चाहिए, उम्र का क्या क्राइटेरिया, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आज अपन केवल दो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, एक तो दस्तावेज के बारे में और एक उम्र के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। साथियों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान के अंदर आरटी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, ये मान लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं 16 फरवरी को। तो सबसे पहले आवेदन की डेट मैं आपको बता देता हूं। कुछ साथी हो सकते हैं कि इस वीडियो पे या इस चैनल पे नए आएंगे, उनको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आवेदन फॉर्म है वो 20 फरवरी 2026 से भरना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 मार्च 2026 तक रहने वाली। डेट बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, तो आप इस डेट से पहले पहले अपना आवेदन फॉर्म है वो भर दीजिएगा। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे एक नई वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है वो सिखाई जाएगी। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये फॉर्म भर सकते हैं, निःशुल्क ये आवेदन प्रोसेस यहाँ पे वो रहने वाली। अब साथियों एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए इन आरटी एडमिशन को लेकर मैंने कई वीडियो बनाई, क्योंकि इस बार नियमों में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल ही मेरे द्वारा यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट की एक वीडियो बनाई गई है जिसके अंदर पूरी जानकारी आपको वो दी गई। अब जैसे वो वीडियो अपलोड हुई, साथियों ने देखी, तो मेरे पास भर भर के कमेंट आने लगे इंस्टाग्राम पे। बोला राजगुरु जी मका, हाँ बोला इतनी लंबी वीडियो, पहला पार्ट देखते हैं तो अगली बात भूल जाते हैं, अगली सुनते हैं तो पिछली भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें छोटी छोटी वीडियो बना के हर एक नियम के बारे में जानकारी वो दीजिएगा। तो स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूं, इसलिए एक लाइक तो वो बनता है। चलिए सबसे पहले तो अपन उम्र की बात करेंगे। साथियों देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा परिवर्तन किया गया। इस बार एक साथ 4 कक्षाओं में एडमिशन होने वाले हैं। जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जिसे आजकल अपन PPP3, 4, 5 बोलते हैं, उसमें भी होगा। इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास में भी होगा। यदि यहाँ पे देखिए कोई बालक बालिका की उम्र फर्स्ट क्लास के लायक नहीं है तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी एडमिशन है वो ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक कक्षा के लिए बालक बालिका की एक उम्र रखी गई है, वो उम्र होना जरूरी है। बस सबसे बड़ी पात्रता यही है, बाकी आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जाति समुदाय से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पे है दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए जो PPP3 क्लास है उसके लिए जो उम्र रखी गई है वो 3 से लेके 4 साल वो रखी गई है। यानी बालक बालिका ना 3 साल से छोटा होना चाहिए ना 4 साल से बड़ा होना चाहिए। एक दिन की भी छूट वो नहीं दी जाएगी। अब यहां पे एक बात और क्लियर कर देता हूं, कई अभिभावक साथी अपना खुद का दिमाग लगा लेते हैं, कई स्कूल साथी भी लगा लेते हैं और कई मित्र वाले भी दिमाग लगा देते हैं। अगर अभिभावक नहीं लगाता, ओहो यार इसमें तो 1 महीने की उम्र है वो बड़ी हो गई या फिर छोटी है, चलिए 1 महीने की उम्र है इसमें बढ़ा देता हूं, चेंज कर देता हूं। साथियों आपको बताना चाहूंगा, जब आप आरटी का फॉर्म भरोगे और जो डेट आप लिखोगे ना जन्म तिथि, उसमें किसी प्रकार का भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले ही आप कुछ भी कर लीजिएगा, बड़ी आपके सामने दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो आपके बालक बालिका के आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र में जो सही जन्म तिथि है उसी आधार पर आपको अपना ये आवेदन फॉर्म है वो भरना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पे PPP3 की डेट की बात करूं कि बालक बालिका का जो जन्म है कौन सी डेट के बीच में होना चाहिए वो इसके लिए पात्र है, तो यहां पे देखिए विभाग ने एक डेट जारी की है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पे देखिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में बालक बालिका की जन्म तिथि होनी चाहिए। किसके लिए? PPP3 के लिए। अब PPP4 के लिए उम्र रहेगी 4 से लेके 5 साल, डेट रहेगी 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में। अगर PPP5 की बात करें तो उम्र रहेगी 5 से लेके 6 साल के बीच में और यहां पे डेट रहेगी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में। इसके साथ साथ यदि फर्स्ट क्लास की बात करें तो एज रहेगी 6 से लेके 7 साल के बीच में और डेट रहेगी 1 अप्रैल 2019 से लेके
31 मार्च 2020 तक, ये तो है डेट का क्राइटेरिया। और यहां पे देखिए आयु की जो गणना है वो 31 मार्च 2026 को आधार मानते हुए की जाएगी, यानी 31 मार्च 2026 को बालक बालिका की उम्र है। ये जो अभी मैंने आपको डेट बताई है या उम्र बताई है, इससे ना तो एक दिन छोटा होना चाहिए ना एक दिन है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे दस्तावेज की। साथियों एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो उस समय कुछ सहायक दस्तावेज है आप लगा सकते हो एक बार आवेदन के लिए, लेकिन जब मान लेते हैं कि आपके बालक बालिका का एडमिशन फाइनल हो जाता है किसी स्कूल में, तो उस दिन आपको यहां पे है डॉक्यूमेंट स्कूल में जाके व्यक्तिगत जमा करवाने पड़ेंगे। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर फिलहाल यहां पे सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा, यहां पे देखिए सभी जो डॉक्यूमेंट है वो बालक या बालिका के नाम से होना चाहिए, अभिभावक के नाम से नहीं होना चाहिए। अब आवेदन के समय आप अभिभावक के नाम से आवेदन जो डॉक्यूमेंट लगाओगे एक बार के लिए चल जाएगा, लेकिन बाद में नहीं चलेगा। इसलिए यहां पे मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी बालक बालिका के नाम से कोई भी दस्तावेज नहीं बनाया है तो उसकी प्रोसेस है आप शुरू कर दीजिएगा जब तक, क्योंकि एडमिशन ये प्रोसेस एक लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। 21 अप्रैल तक ये प्रोसेस चलने वाली है, उससे पहले पहले आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल पूरा पड़ा है, फरवरी तकरीबन 10 दिन आपके पास पड़े हैं, आराम से बन जाएंगे। अब दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, एक तो यहां पे देखिए मूल निवास, अगर बालक बालिका के नाम से नहीं है तो माता पिता के नाम से चल सकता है। अगर माता पिता नहीं है, बालक बालिका अनाथ है, तो उसका गार्जियन कौन है उसके नाम से यहां पे चल सकता है। ठीक है, अगर मूल निवास नहीं बना हुआ, ना तो माता पिता का बना हुआ ना बालक बालिका का बना हुआ, तो इसके लिए सहायक डॉक्यूमेंट कौन से हैं ऑनलाइन आवेदन के समय क्या अपलोड कर सकते हो, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड अपलोड यहां पे कर सकते हो, यहां पे वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस आप अपलोड कर सकते हो, बिजली या फिर पानी का बिल है जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं, ये आप अपलोड कर सकते हो मूल निवास के रूप में, कि वाकई में ये जो एड्रेस यहां पे का है उसका एक प्रूफ आपको यहां पे वो देना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, जो भी दस्तावेज है उस दस्तावेज के ऊपर आपका वार्ड नंबर आना चाहिए। यदि आप शहरी निकाय से तो वार्ड नंबर जरूर आना चाहिए, बाकी पंचायत समिति में वार्ड की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वार्ड आ रहा है तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं रहने वाली। उसके बाद यहां पे जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, ये ध्यान रखना साथियों। यहां पे बालक बालिका के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सभी डॉक्यूमेंट में बालक बालिका का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसकी कैटेगरी एक समान होनी चाहिए। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आया है कि राशन कार्ड में बालक का कोई और नाम है, घर कोई चिंकू पिंकू लालू पुल्लू डिल्लू बोल रहे हैं, जबकि नाम तो कोई और ही अलग है। अब दस्तावेज में वही नाम घुसा देते, जन्म प्रमाण पत्र बनाने गए तो वहां पे उसका सही नाम लिखवा दिया, और राशन कार्ड में चिल्लू पिल्लू है वो लिखा दिया। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना, जितने भी दस्तावेज हैं एक जैसे उसका नाम होना चाहिए, एक जैसी स्पेलिंग होनी चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि विभाग के द्वारा जब एडमिशन हो जाएगा तो कुछ पैसा है विभाग के खाते में भी आने वाला है, तो अगर वो मिसमैच रहेगा तो ना जन आधार वेरीफाई होगा ना आधार वेरीफाई होगा। तो पहले सारा काम कर लीजिएगा। अगर यहां पे बालक बालिका की उम्र 5 साल से ऊपर हो चुकी है तो आधार का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो जरूर करवाएगा, क्योंकि छोटे जो बालक बालिका हैं उनका आधार कार्ड तो बन जाता है, लेकिन उसकी जो आंखों की पुतली है, बायोमेट्रिक है, ये उस समय है नहीं ली जाती है, क्योंकि उस समय रेखाएं नहीं बनती हैं बालक बालिका की। तो 5 साल की उम्र पूरी हो चुकी है तो अब उनका आपको यहां पे है बायोमेट्रिक और आंखों की पुतली वगैरह वगैरह, यानी अपने आधार कार्ड को अपडेट है वो करवाना है। चलिए, अगर गलती है तो पहले अपडेट करवा लीजिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए, अगर जन्म प्रमाण पत्र बालक बालिका के नाम से नहीं है तो उसके स्थान पर ऑनलाइन आवेदन के समय किन दस्तावेज आप का उपयोग कर सकते हो, एक तो आधार कार्ड जो कि बालक बालिका के नाम से होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं बनाया तो वो स्लिप होगी, एक बार के लिए चल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन 7-8 दिन में बन जाता है, ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पे आंगनवाड़ी की कोई दस्तावेज है ना, या फिर जो अस्पताल है
उसका कोई दस्तावेज, अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ है उसका प्रूफ होना चाहिए, या फिर कोई भी और अन्य जन्म का प्रूफ है वो दे सकते हैं आप। चलिए, अन्य का इसका मतलब ये नहीं कि गांव के फलाने व्यक्ति से लिखा के दे दिया, नहीं नहीं, यहां पे ऑफिशियल होना चाहिए, जैसे ग्राम सहायक वगैरह वगैरह है ना, इनके जो अथोराइज पर्सन होते हैं, सरकार के कर्मचारी होते हैं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, तो जाति प्रमाण पत्र देखिए माता पिता या फिर बालक बालिका के नाम से होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार माता पिता के नाम से वो चल जाएगा, अगर नहीं है माता पिता के नाम से तो बना लीजिएगा, पुराना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आज ही आपको लेटेस्ट बनाना। अगर 2-4 साल पहले का माता पिता का बना हुआ ना तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे केवल जाति का प्रमाण है वही होता है, बाकी आवश्यक नहीं है। चलिए, इसके बाद यहां पे एक आय प्रमाण पत्र। अब ये जो आय प्रमाण पत्र है वो किन किन के लिए आपको बताना चाहूंगा। ये जो आय प्रमाण पत्र है जो यहां पे आर्थिक वर्ग से पिछड़े श्रेणी के अंदर आते हैं, जैसे ओबीसी वर्ग में आ गए या फिर जनरल कैटेगरी में आ गए, इस तरह से ना, ये जो कैटेगरीज होती है उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसकी वार्षिक आय है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अब यहां पे देखिए जो SC ST वाले कैंडिडेट है ना, वैसे उनको यहां पे देखिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार मेरे देखने में ही आया है कि जब भी जांच दल स्कूल में आता है तो उसमें बोल रहे हैं कि लो आय प्रमाण पत्र दो इनका। तो भैया देखिएगा, रूल के मुताबिक तो आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि आप भी एक अपना आय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र है वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जरूरी नहीं है कि SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी पारिवारिक आय ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई सरकारी कर्मचारी हो। एक बात और आपको बता देता हूं, याद आ गई मेरे, कोई भी अभिभावक यदि सरकारी कर्मचारी है तो आप अपने बालक बालिका का एडमिशन RT के तहत नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ये गरीबों के लिए है, तो गरीब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो आय प्रमाण पत्र होगा वो 4 पेज वाला होगा, सिंगल पेज वाला नहीं चलेगा, 4 पेज वाला आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मेट है, नियम दस्तावेज है, आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे प्राइवेट स्कूल का एक मेनू मिलेगा, RT का एक सेक्शन आपको मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या एक फॉर्मेट का भी मेनू हमारी साइट पे आपको मिलेगा, वहां से भी आप ये इनकम सर्टिफिकेट है या फिर आय प्रमाण पत्र है, आप यहां पे है डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको आवश्यक है। बस यही दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली। ध्यान रखना, एक बात आपको बता देता हूं, देखिए अभी यहां पे प्री सिमन लगा। प्री सिमन का मतलब है कि हो सकता है कि आपका वार्ड चेंज हुआ, हो सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत या फिर आपका जो निकाय है या फिर आपकी तहसील है या फिर आपका जिला चेंज हुआ। यदि प्री सिमन में और दस्तावेज आपके पुराने स्थान के, पुराना नाम रखा है, तो ऐसे में यहां पे देखिए विभाग के द्वारा एक प्रपत्र 5 दिया गया है प्री सिमन के लिए, तो वो प्रपत्र 5 भर के डॉक्यूमेंट के साथ आपको लगाना। देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना, तो यहां पे एक फिक्स दस्तावेज का नाम होता है कि जैसे जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है तो उसमें केवल जाति प्रमाण पत्र आप अपलोड कर पाओगे। लेकिन यहां पे प्री सिमन यहां पे लग जाता है और अलग दस्तावेज आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो तो एक साथ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा ना। जो पीडीएफ फाइल होती है ना, वो उसमें एक पीडीएफ फाइल बना दीजिएगा, उसके अंदर तो एक साथ है एक पीडीएफ में 5 दस्तावेज 10 दस्तावेज भी अपलोड है वो किए जा सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। देखिए जो आय प्रमाण पत्र है उस पे गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र है वो अभिभावक के नाम से बनेगा, माता पिता के नाम से बनेगा, यहां पे देखिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे किसी पिता का देहांत हो गया है, पिता नहीं है, कई बार तलाक उलक का मामला हो जाता है, तो यहाँ पे जो महिला है वो उसके नाम से यहाँ पे वो बनने वाला है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। इसके अलावा उम्र और डॉक्यूमेंट को लेके आपके और कोई सवाल है तो बेझिझक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा और आपको क्या जानना है वो आप कमेंट करके बताएगा। एक नई वीडियो के अंदर इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।